राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की मनमोहक छवि इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है जो मन को मोह लेती है। आजकल सभी के घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, जो उन्हें घर में एक सदस्य की तरह रखते हैं। परिवार का सदस्य जो खाता है, लड्डू गोपाल जी को भी वही भोग लगाया जाता है। हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है और हर किसी ने लड्डू गोपाल के साथ कोई न कोई रिश्ता अवश्य बनाया है। कोई इन्हें भाई रूप में सेवा कर रहा है, तो कोई उन्हें पुत्र रूप में सेवा कर रहा है, तो कोई उन्हें सखा के रूप में सेवा कर रहा है। दोस्तों, हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है और जिस घर में लड्डू गोपाल जी विराजते हैं, हमें यह मन में नहीं लाना चाहिए कि लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजित है, बल्कि मन में यह धारणा बनानी चाहिए कि हम लड्डू गोपाल जी के घर में रह रहे हैं। अर्थात जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं, उस घर के मुखिया लड्डू गोपाल ही होते हैं। तो इसलिए वह हमारा घर नहीं, बल्कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का घर हो जाता है और लड्डू गोपाल जी के घर में हम उनके सेवक बनकर उनकी सेवा करते हैं। फिर देखना दोस्तों, उनकी लीलाएं और उनके चमत्कार। उनका लालन पालन ध्यान पूर्वक किया जाता है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। जिस तरह व्यक्ति हर दिन अलग अलग प्रकार के भोजन करता है दोस्तों, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल को भी कई तरह के व्यंजन का भोग भक्त लगाते हैं। अब ऐसे में सप्ताह के 7 दिन लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। और लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए, यह भी जानकारी हम इस वीडियो में आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को हमें किस चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि बाल गोपाल जी को मिर्ची या मसालेदार भोजन का भोग नहीं लगाया जाता। प्याज लहसुन का भोग भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता, क्योंकि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में आते हैं। दोस्तों, फलों में दोस्तों जामुन का भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता, क्योंकि जामुन उन्हें पसंद नहीं है। एकादशी के दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगाने से और चावल का भोग लगाने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, हमें पाप लगता है। तो भूल कर भी एकादशी के दिन दोस्तों अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए और न ही चावल का भोग लगाना चाहिए। उस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को केवल फलहार ही कराना चाहिए। ड्राई फ्रूट या मिठाइयों का ही भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल को मशरूम का भोग भी नहीं लगाया जाता। समुद्री सब्जियों का भोग भी बाल गोपाल को नहीं लगाया जाता। मिर्ची वाले भोजन का भोग बाल गोपाल को बिल्कुल नहीं लगाया जाता। दोस्तों, बाहर से लाई गई चीजें जैसे कि समोसा, बर्गर, पिज्जा आदि का भोग भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर आपने घर में उनके लिए समोसे बनाए हैं या फिर कुछ भी बनाया है, लेकिन उसमें प्याज लहसुन नहीं है, तो उसका भोग हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल को प्रेम से लगा सकते हैं। यह तो थी कुछ चीज़ें जिनका भोग हमें लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं सप्ताह के 7 दिन किन किन चीज़ों का भोग लगाने से क्या फल मिलता है। दोस्तों, सोमवार के दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अगर खीर का भोग लगाया जाए तो शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक होता है, किसी तरह की परेशानी भी नहीं आती और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो सोमवार के दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार के दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को लाल फल का भोग लगाना चाहिए। लाल फल शुभ और फलदायी होता है, इससे मंगल दोष भी दूर होता है और घर में खुशियाँ आती है। दोस्तों, बुधवार के दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को साग और रोटी का भोग लगाए। भगवान श्री कृष्ण को साग बेहद प्रिय है, इससे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं।
दोस्तों गुरुवार के दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को पीली मिठाई पीले लड्डू का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को वह बेहद पसंद है और यह इनका प्रिय दिन है। तो इस दिन उन्हें लड्डू जरूर समर्पित करें। शुक्रवार के दिन दोस्तों लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी को मक्खन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए, जो व्यक्ति को शुभ परिणाम देता है, सभी दुखों से छुटकारा देता है और माता लक्ष्मी घर में विराजमान होती है। शनिवार के दिन लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इससे ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। दोस्तों रविवार के दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को माखन और मिश्री और दूध का भोग लगाना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी और घर में सुख शांति और वैभव का वास होगा। दोस्तों अगर 7 दिन हम इस प्रकार से लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह लड्डू गोपाल पूरी करते हैं। हमेशा लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों लड्डू गोपाल का सबसे प्रिय भोग जो 56 भोग के बराबर माना जाता है माखन मिश्री का भोग है। अगर आप तुलसी पत्ता डालकर माखन मिश्री का भोग लगाते हो तो वह 56 भोग के बराबर माना जाता है। दोस्तों लड्डू गोपाल जी के 7 भोग जो उन्हें अति प्रिय है और 56 भोग के समान माने जाते हैं, उनमें सबसे पहला भोग माखन मिश्री है, दूसरा भोग धनिया पंजीरी, तीसरा भोग मेवा पाक, चौथा भोग पंचामृत, 5वां भोग मालपुआ, छठा भोग खीर और 7वां भोग मेवा पेड़ा है। ये 7 भोग लड्डू गोपाल जी को अगर कोई लगा दे तो समझ लीजिए आपने 56 भोग का काम कर दिया है। आप लोगों ने बाल गोपाल ठाकुर जी को 56 भोग लगा दिए हैं, क्योंकि ये 7 भोग 56 भोग के बराबर माने जाते हैं। लड्डू गोपाल के भोग से जुड़ी ये जानकारी दोस्तों अगर आप याद रखोगे तो कभी भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी भोजन को लेकर आपसे नाराज नहीं होंगे। सदा सदा के लिए उनका आशीर्वाद आप पे बना रहेगा और वह हमेशा खुश होकर भोजन ग्रहण करेंगे। जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाए तुलसी पत्ता जरूर रखें। अगर आपके घर में तुलसी पत्ता नहीं है, तुलसी जी नहीं है, तो आप बाजार से एक तुलसी माला लेकर आए और जब भी भोग लगाए तो तुलसी माला को थाली में रखकर ही भोग लगाए। दोस्तों अगर भोग से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपना साथ बनाए रखना। इसी के साथ बोलिए राधे राधे और मेरी वीडियो को शेयर करना। बाके बिहारी लाल की जय।